अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपी के जानिब से ये जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफतुल्लाह खान साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हमारे शफीउल्लाह साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी फिरदौस भाई हैं, ऐसा ही सेक्रेटरी फरदीन अहमद साहब हैं। आज का एक अहम मुद्दा क्या बोले तो आपको, जैसा कि आपको मालूम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो कैस्ट सेंसस होने वाला है, सेंट्रल में जो ब्रिटिश का पीरियड में 1931 में कैस्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद पहली बार अभी सेंट्रल कैबिनेट पॉलिटिकल अफेयर्स कैबिनेट में जो है कैस्ट सेंसस करना बोलकर ये शुरू होकर है, वो 2026 में स्टार्ट होता है। कर्नाटका में भी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांतराज आयोग का जो सेंसस था उसको खारिज कर कैंसिल कर नया एक सेंसस करना बोलकर कैबिनेट में एक डिसीजन होकर है, वो आपको मालूम है। तो इसमें कर्नाटक में सितंबर 22 से ये सेंसस शुरू होने वाला है। इसको सोशल इकोनॉमिकल सर्वे बोलकर इन्होंने नाम दिया गया है। जनरली इसको कैस्ट सेंसस बोलते हैं। तो इसका काम ये लोग ऑलरेडी शुरू किए हैं, लिस्टिंग ऑफ हाउसेस, ये सब ये लोग काम शुरू किए हैं। असल जो सेंसस को जो घर आके सेंसस करती है वो 22 सितंबर से शुरू होता है। दरमियान में कर्नाटका बैकवर्ड कमीशन अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है 19 तारीख को। उसमें दो अहम चीज अवाम को दिया गया है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को, अलग अदर कम्युनिटी को भी दिया है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन क्या है, ये क्या है, 6 साल के ऊपर के हर एक आदमी का सेंसस ये लोग लेते हैं, 6 साल का। तो 6 साल का बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है, रेडी रख लेना जरूरी है। तो जो भी 6 साल का बच्चे को आधार कार्ड नहीं है, फौरन आधार कार्ड एनरोल करना है। कम से कम वो आधार कार्ड एनरोल किया हुआ नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर दिए तो भी काफी है। तो ये तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, फौरन 6 साल का ऊपर का जितने भी आप लोगों के घर में बच्चे हैं, तो उनका अगर आधार कार्ड नहीं है तो इमीडिएटली आप लोग आधार कार्ड रेडी करके रख लेने, आधार का एनरोलमेंट करके एनरोलमेंट का नंबर रखना है। दूसरी पॉइंट ये लोग बताए, कर्नाटका में जो पहले का जो सबकास्ट लिस्ट और उसके बाद जो कांतराज आयोग का जो सर्वे हुआ, उस टाइम का जब नामा दिए थे, यानी सबकास्ट दिए थे, कर्नाटका में मुसलमानों का 124 सबकास्ट लिस्ट किए हैं। मैं आपको कॉपी देता हूं। 124 जो सबकास्ट का लिस्ट ये लोग ये नोटिफिकेशन दिया है। ये कम्युनिटी जब पहले का जो सेंसस हो या उसके बाद जब कांतराज आयोग का सेंसस का टाइम में दिया हुआ, ये नामा है सबकास्ट का। तो इसमें ये लोग ये पूछे हैं कि आप इसमें 124 सबकास्ट का जो नाम जो डिक्लेयर किए हैं, इसका ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस रहा तो आप ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकती, और इसमें कोई सबकास्ट अगर छुटा हुआ है तो उसका भी आप मेल करके ये फलाना कास्ट छोड़कर है, आप इसको ऐड करो बोलकर आप कर सकती। या ये नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ करेक्शंस है, वो भी आप लोग इसमें करेक्शन दे सकते हैं बोलकर ये लोग आप नोटिफिकेशन किया है। इसमें 7 डेज का अंदर करना बोलकर, इसमें मैं आपको कॉपी देता हूं, आप उसमें डिस्प्ले करना है। मेल kscbcb@gmail.com, kscbcb@gmail.com में ये ऑब्जेक्शंस कोई भी रहा तो या तुम्हारा सजेशंस कोई भी रहा तो
जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वर्कर हैं, लीडर्स हैं, तमाम लोग इसका ऊपर तवज्जो देकर ये करना है। तो और दूसरा ये जो टाइम बहुत शॉर्ट है, 8 से 7 डेज बोलो तो शॉर्ट है। कल हमारे पार्टी के यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स को हम लोग मीट किए थे, उनको रिक्वेस्ट किए हैं, हमारे माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर विजिट जमीर अहमद खान साहब और पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब, इनको रिक्वेस्ट करके वो लोग रिक्वेस्ट किए हैं एक 1 वीक इसको एक्सटेंशन देने के लिए अभी एक रिक्वेस्ट किए हैं। बहरहाल जो भी ऑब्जेक्शंस इसमें है तो इमीडिएटली जो भी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वर्कर्स या लीडर्स इसके ऊपर आप लोग कुछ भी आपका करेक्शन सजेशंस रहा तो इसमें आप मेल भेज सकते हैं, या पोस्टल एड्रेस भी है, मैं देता हूं कॉपी, वो डिस्प्ले होता है आपका उसमें, वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अंसारी, आरे कसाई, अत्तारी मुस्लिम, बाडगी, बावा, बाजीगर, ब्यारी, चप्परबंद, दखनी मुस्लिम, दर्जी मुस्लिम, ये बहुत सारे नामा है इसमें। कसाई मुस्लिम, कारवी, लब्बे मुस्लिम, लदाफ मुस्लिम, मंसूरी, मेहदविया, मेमन, मुगल, बहुत सारे, यानी 124 सबकास्ट कैटेगराइज किया गया है। उसमें कोई अगर छुटकर है तो वो भी कर सकते हैं, या नाम में कुछ करेक्शन है, ये आप मैं देता हूं, ये डिस्प्ले करना है आपका न्यूज में, तो ये भी करना है। तो ये अहम जो चीज मैं आपको बताना था। दूसरा और एक चर्चा इधर चलने कर है, कैस्ट सेंसस आए तो हम क्या लिखाना है, एक चर्चा चल रहा कर है, ये सब कास्ट लिखना है या नहीं लिखना है, ये सब चर्चा चलने कर है। इसका मुताबिक एसडीपी ने 2 बार राउंड टेबल मीटिंग हम लोग किए हैं, इसका ऊपर जो भी इसका जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऊपर गुफ्तगू हुआ है। इंशाल्लाह फौरन एक मीटिंग होने वाले है स्टेट लेवल में, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का, मिनिस्टर्स, एमएलए, पॉलिटिकल लीडर्स, उलेमा का एक मीटिंग होने वाला है। उधर एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि क्या लिखाना है बोलकर, वो डिसीजन लेने के बाद इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में, असेंबली में, हर जगह इसका इंप्लीमेंटेशन साइड में ये कैस्ट सेंसस में हम लोग कैसा पार्टिसिपेट करना है, इसका अवेयरनेस भी इंशाल्लाह हम लोग करने वाले हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर। तो इंशाल्लाह ये अहम जो मुद्दा था और बहुत जरूरी था, तो इसलिए आपका जरिए ये जो सब्जेक्ट आपका सामने डाला हूं। अदबन गुजारिश है, जो भी कम्युनिटी लीडर्स है और ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स है, इसके ऊपर तवज्जो करना है। अगर कुछ सजेशंस करेक्शंस रहा तो आप इमीडिएटली फौरन इसको देना है। देखिए उस कैस्ट सेंसस अभी क्या है, बहुत एक चर्चा चल लेकर है, कैस्ट सेंसस पूरा मुल्क में करना है बोलकर ऑलरेडी सेंट्रल हुकूमत में डिसीजन लिया है। स्टेट जो कांतराज आयोग का जो सेंसस सही नहीं हुआ बोलकर जो चर्चा था, एक्चुअली वो अपर कास्ट का एक लॉबी था, उसको कैंसिल करे, उन्हें को रद्द कर कर एक नया सेंसस इधर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक्चुअली कौन सी कम्युनिटी क्या हालात में है, अगर ये मालूम होना है तो इसमें ही होना ही है, क्योंकि इनका सोशल कंडीशन क्या है, इनका एजुकेशनल कंडीशन क्या है, इनका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, उनको खुद घर है या नहीं है, कौन सी टाइप का घर है, छत का घर है या स्लम में है या कोई आरसीसी घर है, ये उसका साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इस कम्युनिटी का। कोई कम्युनिटी में कोई कारपोरेटर बने आता या पंचायत मेंबर बने आता, तो ये तमाम चीजें ये इसमें सेंसस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे जजमेंट क्या है, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है या एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक रिजर्वेशन देना है तो एम्पिरिकल डाटा होना है, एम्पिरिकल डाटा का बुनियाद पर लेना है बोलकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो एम्पिरिकल डाटा मिलना है तो यह सेंसस बहुत जरूरी है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन सेट में क्या लिखाना है, क्या नहीं लिखना है, कैसा करना है, क्या करना है, इंशाल्लाह वो आइंदा दिन में हम लोगों को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको एजुकेट करने का काम करेंगे। फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया और एक बार दोहराता हूं, एक 6 साल का ऊपर का सभी लोगों का आधार कार्ड रेडी रखना है, यानी आधार कार्ड अगर नहीं है तो इमीडिएटली अप्लाई करना है। नंबर 2, इस 124 सबकास्ट जो कर्नाटका में बना है बैकवर्ड क्लास कमीशन ने, इसमें कुछ एडिशन डिलीशन रहा तो आपका कुछ कास्ट इसमें छूट गया तो सबकास्ट वो भी देख सकते हैं, करेक्शंस कुछ है वो भी कर सकते हैं, डबल एंट्री है कोई वो भी आप लोग सजेशन कर सकते हैं।
अभी अभी हम लोग नहीं किए, क्योंकि अभी हम लोग 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंसल्टिंग मीटिंग करे, इसका एक्सपर्ट को लेकर हमें करे हैं स्टेट लेवल में। तो इसके बाद अभी मैंने बताया 28 को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडर्स उलमा का एक होने वाला है। उसके बाद वो डिसीजन होने के बाद इंशाल्लाह हम लोग हर गली यानी कि हर रूरल लेवल में इसका इंप्लीमेंटेशन साइड में अलग अलग तंजीमों पार्टियों सब साथ लेकर हम लोग करेंगे। लोगों को अवेयरनेस करने का हम लोग काम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सर, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है, उस तरह से आपका हमेशा बयान रहता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कर्नाटक में हम लोग देखेंगे तो 3 रिजर्वेशन में भी मुस्लिम कम्युनिटी रिजर्व है। ये क्या है? कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में चंद कास्ट सब कास्ट आता है। कैटेगरी 1 में जो 4% रिजर्वेशन है, बहुत सारे में उसमें कास्ट है, उसमें आता है। और कैटेगरी 2A में जो 15% रिजर्वेशन, उसमें भी आता है कसाई या चप्परबंद, नालबंद, ऐसा कुछ कम्युनिटीज आता है वो। और 2B में रेस्ट ऑफ द ऑल मुस्लिम्स जो भी है, इसमें नहीं आते वो लोग भी आते हैं। ऐसा 3 कैटेगरी में। सेंट्रल में एक 9 कैटेगरी छोड़कर, ये नवायत, पठान, बोरा, ऐसा सैयद, ऐसा 9 कैटेगरी छोड़कर तमाम लोग सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आते हैं, जो 27% रिजर्वेशन है उसमें आते हैं। तो ये जो 9 कैटेगरी लोग जो एक्सक्लूडेड है सेंट्रल लिस्ट में, वो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% रिजर्वेशन है उसमें क्लाइम भी कर सकते हैं। यह है रिजर्वेशन। अभी क्या है, 2B रिजर्वेशन बीजेपी ने खारिज किया, तो अभी वो कोर्ट को जाके स्टे है, अभी रिजर्वेशन चालू है, मगर वो रेस्टोर करना है, वो एक काम बाकी है। वो सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन होता है उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये तो है, अभी फिलहाल तो रिजर्वेशन चालू है। तो इसमें क्या है, एक्चुअली जो पूरे कर्नाटक को एक फख्र का बात है, जो बुकर अवार्ड जो आकर है बानो मुश्ताक साहिबा को, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि कर्नाटक में कोई एक पोएट को या लिटरेटर को ऐसा नहीं आया है। तो वैसा एक इंपॉर्टेंस दे के एक वुमेन भी है, एक मुस्लिम भी है, तो दसरा का जो इनाग्रेशन का एक मौका दिया है। बहुत एक उम्दा एक अहम डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इससे पहले भी KU निसार अहमद साहब एक बार दसरा का इनाग्रेशन किए थे। तो ये सब है हिस्ट्री में। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ये दसरा का जो दसरा को एक आम फेस्टिवल, नाड़ा हब्बा का जो शक्ल दिए शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बोलकर हिस्ट्री में आता है। तो एक अच्छी बात है, एक बुकर अवार्ड विनर को ये मौका दिए। देखिए, मैंने वो ही बताया, देखिए इसके बाद जो भी, जैसा कि अभी कांतराज आयोग का जो सेंसस आया, उस टाइम में जो रिकमेंडेशन था माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए 6% रिजर्वेशन देना बोलकर उनका रिकमेंडेशन था। वैसा ही जो कम्युनिटी कैसे कैसे है ये मालूम होता है एम्पिरिकल डाटा में। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ अच्छा फैसला दे सकता है डेवलपमेंट के बारे में। और फॉर एग्जांपल SC/ST के लिए 24.1% में बजट में अलोकेशन है। जितने भी कर्नाटक में बजट आता है उसमें 24.1% उनको देना है। ये उनका जो ऑर्डर के मुताबिक चलता है। ऐसा जो डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, दूसरी चीजों में जो कम्युनिटी को जो डाटा के मुताबिक ही ये लोग देने के लिए आसान होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट तो 100% करना है, मगर कास्ट लिखना है, सब कास्ट लिखना है, इसके बारे में अभी चर्चा चल लेकर है। एक डायरेक्शंस मुत्तफिक राय होकर आएगा तो उसका मुताबिक अमल में आना इंशाल्लाह। 20 हमारा, मैं बताया ना, 2 राउंड हमारा मीटिंग हुआ है। 28 को 28 इसी महीने बेंगलुरु में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का, MLAs, मिनिस्टर्स, MPs का और उलमा का और इंटेलेक्चुअल, ये सब्जेक्ट में जो माहिर हैं, रिटायर्ड IAS, इनका एक मीटिंग चलने वाला है, अहम मीटिंग। उसमें एक फाइनल डिसीजन आएगा, साफ हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका इंप्लीमेंटेशन साइड में भी हम लोग जाएंगे ग्राउंड लेवल तक। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।